एक्साइटेड? जबरदस्त, सुपर। तो जरा एक बार राजेश्री मैडम के लिए जरा कैसी तालियां होगी? बेहतरीन प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, फिर से तालियां होनी चाहिए। ये कल्याण वालों की तालियां है क्या? कल्याण वालों की तालियां कैसी होती है? वेरी गुड, कुछ तक लास्ट तक बने हुए हैं ना। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सब जरा आवाज बढ़ाओ ना, आवाज। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है पीछे तक? वेरी गुड। है ना। तो दोस्तों क्या मौका है, क्यों बुलाया है? यहाँ पे कितने लोग हैं जो पहली बार आए, फर्स्ट टाइम? हाँ, जरा हाथ ऊपर रखना, कुछ नाम लेना चाहूंगा। सर आपका नाम? अशोक चव्हाण साहेब, ओके। खंडागळे साहेब, अरे वाह, खंडागळे साहेब माझा मित्र आहे भरत खंडागळे, आम्ही कॉलेजला गेलो। योगेश साहेब भारंबे, भारम आमच्याकडे ऑलरेडी याच्यामध्ये भारंबे। यहाँ पे कोई राजपूत जी, सब जाने पहचाने नाम हमारे। साक्षी शिंदे, साक्षी शिंदे सर, संदीप, संदीप, ओके। यहाँ पे कोई मैडम? रेशमा जाधव, सॉरी संदेश कदम। आज एक खूप चांगला संदेश घेऊन जा ज्याच्याने लाईफ पूर्ण बदलते। अगर तो सारे मेहमान नए लोग जो पहली बार है, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इनके जरिए आप सारे लोगों से बात करूंगा, चलेगा? तो जरा ये नए मेहमानों का स्वागत कैसे करेंगे हम करने वाले? उनको लगना चाहिए कि उनकी जिंदगी में आज भी होने वाला है। आज वो दिन है जहाँ से जिंदगी बदलने की शुरुआत होने वाली है। ऐसी तालियों में मजा नहीं आ रहा। जोरदार जोरदार जोरदार, हाथों में खुशी आने तक तालियां होनी चाहिए। क्या आपको मजा आ रहा है? आपको मजा आ रहा है? तो कुछ भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट बाकी दुनिया छोड़ दो, दुनिया कहीं तेल ले ले, लेकिन हमें तो एंजॉय करने को आना चाहिए। सही है? तो आज यहाँ पे 2 घंटा दिया है ना, ये 2 घंटा मैं गारंटी देता हूँ आपके जिंदगी के सबसे बेहतरीन 2 घंटे होने वाले। चव्हाण साहब, सबसे बेहतरीन 2 घंटे। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आपको यहाँ पे 3 भी देने पड़ेंगे। क्या देने के लिए तैयार है? बोलेंगे और भी देना है? 60 रुपया तो लिया ना, है ना, वो पैसा ले रहा है। यहाँ पे अभी आपको पैसा देना नहीं है, यहाँ पे आपको 3 भी देना है। वो आपको 3 डी देना है, सॉरी 3 डी देना है। कौन से? दिल, दिमाग और ध्यान। देने के लिए तैयार है? अच्छा, आप कुछ देंगे तो आपको रिटर्न गिफ्ट भी मिलना चाहिए ना, है ना। तो अगर आप 3 डी देते हो तो यहाँ पे आपके पास 3 भी आ जाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो दूसरे लोगों को ये बैंक बैलेंस बढ़ा है। खंडागळे साहेब नुसतं बैंक बैलेंस बोलोगे, खंडागळे साहेबांची बॉडी आने लगी, है ना। लेकिन सही मायने में ये 1 घंटा मेरे साथ में रहना, क्योंकि आज आप ये जो मौका देखने के लिए आए हो, मुझे नहीं पता आपको बुलाने वाला शख्स कौन है, आपकी वो इंसान के लिए उसकी अहमियत क्या है। लेकिन ये मौका मेरी जिंदगी में आया था 8 साल पहले, और दिखाने वाला राजपूत मैडम कोई अनजान नहीं था, मेरा सगा छोटा भाई था। अगर भाई मुझे दिखा रहा है तो संदेश साहब, तो संदेश घेतला पाहिजे की नाही? घेतला पाहिजे। मैंने वो संदेश ले लिया, जिसका नतीजा ये है कि ये अपॉर्चुनिटी की वजह से एक वक्त था कि मैं भी वहां पे बैठ के भीड़ का हिस्सा हुआ करता था, ताली बजाने वालों में से। लेकिन आज ये अपॉर्चुनिटी की बदौलत मैं वहां से उठ के स्टेज पे खड़ा हूं जहां पे तालियां मिली। तो जितने लोग चाहते हैं कि उनके भी जिंदगी में ऐसा बदलाव आए, तथास्तु, है ना। आपने शुरुआत तो कर दी, और ऐसा बोला जाता है कि सफर कितना भी लंबा हो, लेकिन अगर उसकी एक कदम से शुरुआत की जाए तो वहां तक पहुंचना आसान है। सही है? तो आपने ऑलरेडी वो एक कदम उठा चुके हैं, तो आगे के सफर के लिए मेरे साथ में रहना। 1 घंटा मैं आपके साथ बात करूंगा। अभी 7:02 हुए, 60 मिनट्स में आपके साथ बात करूंगा, और ये 60 मिनट्स में ये मौका क्या है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और आपने जैसे मैंने बोला 3 डी देके बैठे तो मेरी गारंटी आपका बैंक बैलेंस 100% बनने वाला है। तो ये मौका है क्या? आज आप देखो बहुत सारे लोग कुछ लिफ्ट से आए रहेंगे, कुछ स्टेयर के चढ़ के आए रहेंगे, बराबर है। वैसे ही यहाँ पे सक्सेस की एक स्टेयरकेस आपको मिलेगी, जो आप चढ़ेंगे मेरे साथ में 1 घंटे के दौरान, तो आपको वहां पे जो दरवाजा है, जो अभी बंद दिख रहा है ना, खंडागळे साहब बंद दिख रहा है, वो दरवाजा 1 घंटे के बाद में आपको खुलता हुआ नजर आएगा, और उसके पीछे आप देखेंगे कि खंडागळे सर, मैं भी जिंदगी में कामयाब बन सकता हूँ। ये दरवाजा आपको चिल्ला के बोलेगा कि आप भी कामयाब बन सकते हैं। तो ये मौका है क्या, और ये कामयाबी वर्ड होता क्या है? कितने लोग यहाँ पे
जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं? व्हेरी गुड, तथास्तु. है ना, काही काही लोकांनी अर्धा वगैरे केला. अरे आनंद साहेब ओळखलं का? हा आनंद साहेब संडे का पण होते, आज पण आले. व्हेरी गुड. आनंद, लाइफ में आनंद येतोय ना? हाँ, इथे आलो की आनंद येत रहा. तो लाइफ में कामयाब बनना है. मैं भी चाहता था कि मैं जिंदगी में कामयाब बनूं, लेकिन कामयाबी होती क्या है मुझे पता नहीं था, क्योंकि यस नहीं नहीं, रिजर्वेशन कोई नहीं है. कृपया लोगों को बैठने के लिए जगह दी जाए. जहाँ पे भी बैग रखा है वो बैग निकाल के लोगों को जगह देंगे तो वो बंदा जिंदगी में कामयाब होगा और आपको जिंदगी भर थैंक यू बोलेगा. मैडम जी, यहाँ पे भी जगह बहुत है. यहाँ पे सारे लोग जरा शिफ्ट हो जाएंगे अंदर. सर एक शिफ्ट हुआ आतमध्ये, शिफ्ट हुआ, शिफ्ट हो जाइए. आप जहाँ पे भी बैग रखा है सर शिफ्ट हो जाइए, फटाफट शिफ्ट हो जाइए. मैडम जी आप भी शिफ्ट हो जाइए. तो कोई कॉर्नर पे आके बैठ जाएगा. शिफ्ट हो जाइए. तुटलेलं आहे का? मग तिकडे नका शिफ्ट हो, नाही तर खाली पडलं तो दिसणार है ना. मैडम बैठ जाइए, यहाँ पे भी जगह है ना. अपने लोगों को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे तो वो भी हमें कभी तो एडजस्ट करेंगे जहाँ पे हमें जरूरत होगी. सर शिफ्ट हो जाइए अंदर. शिफ्ट हुआ फटाफट. हाँ, यहाँ पे भी एक जगह है, बैठ जाइए सर. हाँ बैठ जाइए. अजून आहे कुठे जागा? तिथे जागा है सर. शिफ्ट हुआ सर, प्लीज कोऑपरेट कीजिए. सारे शिफ्ट हो जाइए ना, फटाफट फटाफट शिफ्ट हो जाइए. कॉर्नर का चेयर खाली रखिए, चलेगा, क्योंकि वहां पे आके कोई बैठ सकता है. अंदर आप जगह खाली रखेंगे तो कोई बाहर से जाएगा और आपको वो आपका नजर यहाँ पे जो उसको बिगाड़ देगा. और अपन ऐसा बोलते हैं ना, नजर हटी तो आप चाहते हैं आपके साथ दुर्घटना हो? नो. तो दुर्घटना ना हो इसके लिए बीच में जगह खाली नहीं होनी चाहिए. साइड में खाली रहेगी तो चलेगा, है ना. यहाँ के जो लोग हैं ये साइड में शिफ्ट हो जाएंगे ताकि पीछे लास्ट में जगह खाली रहेगी. हाँ, लोग एडजस्ट कर रहे हैं ना. तो जरा एक बार सबके लिए जरा जोरदार ताली होनी चाहिए. तो जब भी ताली होनी तो जोरदार ही होनी चाहिए. आपके हाथों में खुजली आनी चाहिए, इसकी ताली होनी चाहिए, क्योंकि आपके हाथों में आने वाली हर खुजली आपके बैंक अकाउंट का राइट साइड का जीरो बढ़ाने वाली है. वेरी गुड. तो शुरुआत करते हैं. मुझे पूछा गया था सचिन सर, कामयाबी मतलब, कामयाब बनना, मैंने भी हाथ ऊपर किया था आपके जैसा. मुझे पूछा गया था कि कामयाबी मतलब क्या? कुठे लिहिलं बसेल माणूस कसा चेंज झाला. मला पहिले कामे केले भागे घ्या. अरे तो भंडारे सर, मुझे पूछा गया था तुम्हाला काय मिळालं तर तुम्ही स्वतःला सक्सेसफुल बनाल. तो मैंने बोला ना कि 10 बाय 15 के भाड़े के घर में रहता था तो सोच क्या रही कि खुद का घर बन जाए तो कामयाब बन जाओगा. बराबर है रसूल मैडम. तो मैंने वही बताया था कि सर मेरा एड्रेस अगर चेंज हो जाएगा, खुद का घर मेरा नाम से आ जाएगा तो मैं खुद को कामयाब मानूंगा. तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये मौके में अगर आप काम करते हैं तो आपका घर आ सकता है. तो मैंने उनको बोला अगर ये मौके में काम करूंगा तो मेरा घर आ सकता है, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं. समझाइए मुझे वो है क्या. कामयाबी की लोगों की अलग अलग परिभाषाएं होती है. कोई बोलता है अच्छा जॉब मिल जाए तो कामयाबी है, किसी के लिए अच्छा दिखना कामयाबी है, किसी के लिए अच्छी सेहत पाना कामयाबी है, और किसी के लिए अगर सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए तो वो कामयाबी है. बराबर है सर. ये कामयाबी की अलग अलग डेफिनेशन है. तो क्या किया हमने, ये बहुत सारे लोग जो उनकी अलग अलग कामयाबी की परिभाषा है, हमने वो सारे डेफिनेशंस को नंबर देना चाहा और टॉप के जो 5 नंबर निकाले उसमें सबसे लास्ट नंबर पे था वो था जॉब सेटिस्फेक्शन. फिर चौथे नंबर पे जो था वो था लिविंग हेल्दी. ये बैग की वजह से, ये बैग को नीचे ले लेगा कोई. हाँ बैग खाली है ना. लिविंग हेल्दी. तीसरे नंबर पे था अच्छा दिखना. दूसरे नंबर पे था कि सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए. तो पहले नंबर पे क्या था, तो पहले नंबर पे जो चीज थी वो थी वेल्थ क्रिएशन. वेल्थ क्रिएशन मतलब क्या पता है? वेल्थ क्रिएशन मतलब संदेश साहब, वेल्थ क्रिएशन म्हणजे काय माहिती? नाही माहिती. मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं तो मैंने बता दिया वेल्थ क्रिएशन यानी पैसा. वेल्थ यानी पैसा, क्योंकि कॉमर्स में वही सिखाया गया. तो फिर मुझे समझ में आ गया कि पैसा यानी सिर्फ वेल्थ नहीं होता, क्योंकि आपके पॉकेट में पैसा रहेगा सर, है ना. पॉकेट मध्ये पैसे, बैंक अकाउंट मध्ये पण थोडेफार पैसे असतील. तो क्या हम वेल्दी है? नहीं, वेल्दी नहीं है. पैसा है हमारे पास लेकिन वेल्दी नहीं है. इसका मतलब क्या? सिर्फ पैसा होना यानी वेल्थ नहीं है. तो वेल्थ की परिभाषा क्या है कि एक आम इंसान के बहुत सारे सपने होते हैं. क्या आपके भी है? यस. क्या क्या सपने होते हैं? खुद का घर, घर के सामने गाड़ी, बच्चों का अच्छा एजुकेशन, है ना, माँ बाप को एक अच्छी लाइफ जो हमें बड़ा करते करते जो खुद के लिए नहीं बना पाए वो उनको देना. सही है. यस. फिर अगर इतनी खूबसूरत दुनिया ऊपर वाले ने बनाई है तो एक बार तो उसको जाके घूम के आए. कितने लोगों का सपना है? फॉरेन टूर करना है सपना. वेरी गुड.
है ना। किसी का सपना है कि रोज सुबह शाम जिसको गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको जिंदगी से बाहर निकाल देना, वो किसी का सपना हो सकता है। किसी का सपना ये हो सकता है, अगर आज की जिंदगी कर्ज से दबी पड़ी है, कोई ना कोई ईएमआई में दबी पड़ी है, तो वो ईएमआई से मुक्ति पाना ये किसी का सपना होता है। तो ऐसे बहुत सारे सपने होते हैं, और ये सारे सपने अगर पूरे करने हैं तो क्या चाहिए उसके लिए रजपूत मैडम? पैसा। तो अपने पॉकेट में तो पैसा है, बैंक अकाउंट में भी पैसा है, क्या वो पैसे से सारे सपने पूरे होंगे? नहीं। तो फिर क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा। बहुत सारा पैसा चाहिए, जिससे ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर ये सारे सपने पूरे करने जितना पैसा अगर एक जिंदगी में आदमी बनाता है, तो उसको बोला जाता है वेल्थ क्रिएशन। जब ये पहली बार इनको डेफिनेशन समझ में आ गई, तो फिर मेरे दिमाग में सवाल आने चालू हो गए, खंडागरे जी, अगर इसको वेल्थ क्रिएशन बोला जाता है, तो आम आदमी उसकी जिंदगी में इतनी वेल्थ बनाता है, इतना पैसा बनाता है, जिससे सारे सपने पूरे हो सकते? नहीं बनाता। फिर आम आदमी की जिंदगी क्या होती है? एक अगर घर ले लिया तो उसकी ईएमआई भरते भरते बेचारा रिटायर्ड हो जाता है, और बचे हुए ईएमआई उसका बेटा पे करता है। सही है? तो आम इंसान की जिंदगी में ये सारे सपने पूरे होते हैं? नहीं पूरे होते। वो उसके सारे सपने शमशान में जला दिए जाते हैं। सही है? आम इंसान की ये स्टोरी है। लेकिन अगर इतना सारा पैसा बना पाए जिससे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो उसको बोला जाता है वेल्थ क्रिएशन। और मेरा जवाब था कि ये आम आदमी उसके जिंदगी में ये वेल्थ नहीं बनाता। तो फिर क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया कभी। देखो, हम स्कूल गए, कॉलेज गए, बहुत सारे सब्जेक्ट सीखे, हिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, सगळं नकाशा फिरून आलो, सगळं जग फिरून आलो मॅप वरती, पण कधी पैसे कसे कमवायचे हे कोणी शिकवलं? नहीं सिखाया। हमें वेल्थ कैसे बनाना किसी ने सिखाया ही नहीं है। तो जो चीज सिखाई नहीं गई है खंडागरे जी, वो कैसे करेंगे? कर सकते हैं? जो चीज सिखाया ही नहीं गया वो चीज कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए ये वेल्थ क्रिएशन आम आदमी को पता नहीं होता। लेकिन ये वेल्थ क्रिएशन आम आदमी अगर नहीं करता, तो दुनिया के कुछ लोग हैं ऐसे कि जो पूरी दुनिया चला दे, और ये आम आदमी उसका घर भी नहीं चला पाता। क्या सही है? Yes. तो फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि आम आदमी को जो सिखाया जाता है, जो मुझे भी सिखाया गया था, शायद आपको भी सिखाया गया रहेगा, कि अच्छा पढ़ लिख और क्या कर, जॉब कर, नौकर बन। कितने लोगों को घर में ऐसा बोला जाता है कि नहीं तो तू पढ़, सालों शिक्षण झाले का बिजनेस कर, ऐसा बोलते हैं? नहीं, अपने आप एक काय कर, जॉब कर। तो बेचारा चिपक जाता है, 8 घंटे के लिए चिपक गया। और क्या होता है, 8 घंटा किसी को देने के बाद में 15 से 40 हजार का इनकम आता है। अभी क्या इतने इनकम में सपने पूरे होंगे? नहीं होंगे। चल, जरूरतें पूरी होगी? जरूरतें भी पूरी नहीं होगी। तो हमें क्या करता है वो आम आदमी बेचारा, एक जॉब करने के बाद अजून काहीतरी करूया, पार्ट टाइम मध्ये करते। कुछ लोग 2 जॉब करते हैं, कुछ लोग है हस्बैंड अगर जॉब को कर रहा है तो वाइफ को भी जॉब को भेजता है। 8 के 16 घंटे। तो 16 घंटे होने के बाद इनकम बढ़ेगी? नेचुरल चीज है। अगर वक्त ज्यादा डाला है तो इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन क्या इतना इनकम आएगा जिससे सपने पूरे होंगे? बंबई में ऐसा बोला जाता है कि अगर 50,000 रुपया भी अगर कोई कमा रहा है, तो भी खुद का घर लेने के बारे में सोचता नहीं। तो ये पैसे में तो सपने पूरे नहीं हो गए। हाँ, थोड़ी एडजस्टमेंट की जिंदगी चल सकती है यहाँ पे, लेकिन सपने पूरे कर रहे हैं तो और पैसा लगेगा। और हमने देखा कि पैसा बढ़ाने के लिए वक्त बढ़ाना जरूरी है। तो मान लो अभी अपने पास बचा 8 घंटा और बचा, तो वो 8 घंटा पूरा डाल दिया, 24 घंटा पूरा दिन भर गोलू की तरह काम करते रहेंगे, तो 1 लाख रुपया इनकम आ सकती है। अभी ये 1 लाख में शायद सपने तो पूरे होंगे, लेकिन वो सपना एंजॉय करने के लिए संदेश जी क्या वो आदमी जमीन पे रहेगा? नहीं, उसको ऊपर से बुलावा आ जाएगा, खाली काम नहीं एवढं वरती है 24 तास काम करण्यासाठी। सही है? तो आम आदमी को फिजिकल लिमिटेशन से हम 24 घंटा काम नहीं कर सकते। तो फिर सपने कैसे पूरे होंगे? क्या आपके पास 24 घंटे से ज्यादा वक्त है? वक्त भी नहीं है 24 घंटे से ज्यादा। खंडागरे साहब 24 से ज्यादा वेळ आहे का? नहीं है। तो फिर कैसे कामयाब बनेंगे, वेल्थ कैसे बना पाएंगे? 24 घंटे के ज्यादा वक्त भी नहीं है, और 24 घंटा अगर काम भी नहीं कर सकते, तो फिर कामयाब बनेंगे कैसे? अच्छा, वक्त एक ऐसी चीज है जो ऊपर वाले ने सबको सेव दी है, बराबर? अंबानी के पास 1 सेकंड ज्यादा है, हमारे पास 1 सेकंड कम है। तो फिर कुछ लोग हैं जो यही 24 घंटों में पूरी दुनिया चलाते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपना घर भी नहीं चला सकते। ऐसा क्यों? क्या आपके दिमाग में ये सवाल है? मेरे दिमाग में ये सवाल आया ये सुनने के बाद कि कोई तो है जो 24 घंटे में पूरी दुनिया चला रहा है, और आम आदमी हर मंथ एंड पे उसके बेचारे के वांदे हो जाते हैं। बराबर है ना? मंथ एंड आला कि पुढच्या महिन्यात करूया, काय होता है ऐसा?
तो वो लोग क्या करते हैं, जो टाटा बिरला अंबानी सिंघानिया दालमिया ये जो लोग हैं, वो लोग ऐसा क्या करते हैं, वो करोड़ों की इनकम कैसे लेते हैं, क्योंकि वो पैसिव इनकम लेते हैं, वो एक्टिव इनकम पे काम नहीं करते। और वो लोग एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो प्रिंसिपल को बोला जाता है पावर ऑफ मनी। पावर ऑफ मनी कम्स फ्रॉम पावर ऑफ मेनी। म्हणजे काय खंडागळे साहेब, आप क्या करते हैं, जॉब ये बिजनेस? बिजनेस है आपका, वेरी गुड, अच्छी बात है। कोई जॉब करने वाला है, पहली बार आया जॉब कर रहे हैं? अच्छा, रजपूत मैडम आप जॉब करते हैं, वेरी गुड। तो रजपूत मैडम आप ज्यादा पैसा कमाते हैं कि आपका मालिक? ऑब्वियसली मालिक। क्यों? मालिक को सैलरी कौन देता है? वो तो हमें देता है सैलरी। मालिक ज्यादा पैसे क्यों कमाता है? क्योंकि राजपूत मैडम जैसे हजारों लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। सही है? मालिक आदमी इसके लिए पैसे ज्यादा कमाता है क्योंकि वो कई सारे लोगों के साथ में काम करता है। और आपके घर में इनकम आने के लिए आपके अलावा और कौन काम कर रहा है? नहीं, आपके पास मम्मी तो क्या, अभी आप शायद सिंगल रहेंगे, मैरिज होने के बाद आप चले जाएंगे, तो मम्मी जो कमाएंगे वो आपको मिलेगा? नहीं, वो नहीं मिलेगा। तो आपके इनकम के लिए किसको काम करना पड़ेगा? जिंदगी भर काम करेंगे तब तक ही पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। सही है? ये जॉब करने के बाद ये हालत होती है। तो वो लोग जो होते हैं वो लोग ज्यादा कमाते हैं क्योंकि वो अकेले काम नहीं करते, वो लोगों के साथ में काम करते हैं। अभी खंडा सर, आप ज्यादा पैसे कमाते हैं कि आपके यहाँ पे काम करने वाला आदमी? तुम्ही एकटाच वन मॅन शो, वन मॅन आर्मी। कुठला बिझनेस आहे? सलूनचं दुकान आहे। सलूनचं दुकान आहे, आता मी तुम्हाला दाखवतो बघा। क्या होता है, ये कामयाब लोग करते क्या है, तो ये लोग अकेले काम नहीं करते, तो ये लोग क्या काम करते हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कामयाब बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। कामयाब बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, मेरी यही सोच थी। लेकिन बाद में समझ में आ गया कि कामयाब बनने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बस अलग तरीके से करना पड़ेगा, जो आज कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या बेच रहा है? दोनों भी वड़ा पाव बेच रहे हैं। तो रजनी मैडम ज्यादा कौन कमा रहा है, ये वाला कि ये वाला? जंबो की। क्यों? ये एक जगह से ले रहा है, जैसे अपना जॉब एक जगह से इनकम हो रही है, अनेक जगह से, हजारों जगह से इनकम आ रहा है। अच्छा, ये क्या बेचा है? चाय। और ये इधर क्या हुआ, क्यों नहीं रहा बोलते आप लोग बोल नहीं रहे। ये क्या बेचा है? दोनों भी चाय बेचा है। तो इनकम कौन ज्यादा कमा रहा है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। क्यों? काम सेम है लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग है, क्योंकि एक जगह से नहीं, कई सारी जगह से पैसा आ रहा है। अभी अगर मुझे पहले पता होता ना तो खंडा जी में यहाँ पे आपका नाम रखता। अब देखिए ये बात करने का काम कर रहा है, ये बोले बताए जावेद अभी वो क्या करते हैं वहां पे जाके? पानी काटता है। कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है? जावेद अभी। क्यों? क्योंकि खंडागरे जी एक जगह से इनकम ले रहे हैं और जावेद अभी हजारों जगह से इनकम ले रहा है। ये सीक्रेट मुझे समझ में आ गया, यही काम हर जगह पे हो रहा है। चप्पल वाला भी वही काम कर रहा है। मतलब कि आज कामयाब लोग हैं वो एक जगह से इनकम नहीं ले रहे हैं, कई सारे जगह से इनकम ले रहे हैं। फिर मैंने खुद को सवाल किया था, सचिन तेरा इनकम कितनी जगह से आ रहा है? तो मुझे समझ में आ गया मैं कहाँ पे हूँ। और यहाँ पे रहेंगे तो कामयाब बनेंगे नहीं। तो फिर क्या करना पडेगा? संदेश आहे, आज एक संदेश घेऊन जायचा की इथून इकडे जायचं ते खूप गरजेचं आहे कामयाब बनने के लिए। सही है? यहाँ पे जाना पड़ेगा। मतलब आज जो एक जगह से इनकम आ रहा है उसको कई सारे जगह से इनकम आने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी करें तो कैसे करें? अभी कितने साल से खंडा व्यवसाय अपन सलून चालवते हैं? 15 साल से ये सलून चला रहा है। कितने सलून हो गए आपके? 2 सलून। 15 साल में 2 सलून हो गए इनके। अभी आप सोचिए ये स्पीड से अगर बढ़ेंगे तो अभी आपकी उम्र कितनी है? उसमें 15 साल और ऐड कर लो, फिर एक और बढ़ेगा। उसमें 15 साल और ऐड करेंगे तो एक और बढ़ेगा। और प्रॉब्लम ये है कि सलून तो बना भी देंगे, लेकिन वो सलून के बैठने के लिए ऐसा आदमी कहाँ से लाएंगे जो आपकी सोच से वहां पे काम करे? सही बात है? yes. मालिक की सोच से काम करने वाला आदमी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मालिक ही बनना पड़ता है। और यहाँ से अगर हमें यहाँ जाना है तो आज हमें मालिक बन के जाना पड़ेगा। तो कितने लोग ये मालिक बनने के लिए तैयार है? तैयार है, वेरी गुड। तो ये मालिक बना कैसे जाता है? क्योंकि अगर ये मॉडल में हमें मालिक बनना है तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। जैसे खंडागरे जी, ये मॉडल में अगर जावेद अभी एक सलून बनाने के लिए कितना खर्चा आता है? एक सलून चलाने के लिए, वो सलून अगर आपका खुद का हो तो कितना खर्चा होगा एक सलून चलाने के लिए?
एनी केस 4-5 लाख रुपया लगेगा, वो भी अगर रेंट वेंट पे होगा तो। खुद का रहेगा तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जब गाने का खुद का लेना है तो ही 50 लाख रुपया चला जाएगा। मतलब एक अगर बनाना है तो भी करोड़ों की वहां पे लागत लगेगी। तो ये मॉडल को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है फ्रेंचाइजी मॉडल। और ये फ्रेंचाइजी मॉडल में हम लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर काम करना है तो लागत लगती है। करोड़ों डालेंगे तो लाखों में आमदनी आएगी, लाख डालेंगे तो हजारों में इनकम आएगा, और हजारों में कोई लागत से चले ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं। सही है? यस। तो फिर ये मॉडल में काम करके अगर मेरा काम बनने वाला नहीं है तो फिर रजपूत मैडम क्या करे? तो एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे हर एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ अगर उसके दिल में चाहत है कि मुझे भी बिजनेस बनना है, मुझे भी बड़ा बनना है, मुझे भी कई सारे जगह से इनकम लेना है, तो वो मॉडल हमें अलाउ करता है। वो मॉडल को बोला जाता है प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मॉडल। अब ये प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग है क्या, ये किस तरीके से चलता है? तो इसके लिए आज गवर्नमेंट भी काम कर रही है। आज गवर्नमेंट इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया, इनके तहत ये इंडस्ट्री को आज बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, तो इसके लिए आज यूनिवर्सिटी में सिखाया जा रहा है। ये शुलिनी यूनिवर्सिटी है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में से है, जहाँ पे आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी कोर्सेज में ये सिखाया जाता है। बीनेट एमनेट करके कोर्सेज चालू हो गए, जिसकी एक साल अगर सीखना है तो फीस है 75,750। मतलब कम से कम 75,000 रुपया डालने के बाद में ये लोग सिखाते हैं कि प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल में कैसे कामयाब बना जाए। और खंडावीचा बात तुमच्याकडून किती पैसे घेतले? 60 रुपया। तो अच्छा क्या है, इधर बैठ के 60 रुपए में मस्त एसी में सीखना कि उधर 75,000 डाल के जाना। उधर अच्छा 75,000 डाल के पूरी आना ना, बाकी पैसे क्या? अरे तो आपको जिन्होंने लाया है उनके लिए जरा दिन से तालियां होनी चाहिए, क्योंकि 75,000 बचा लिया। हो गए, मैं समझ सकता हूँ आपके दिल का दर्द, क्योंकि आपल्याला सवय नसते लोकांची बोलण्याची। ग्रॅज्युएशन होने के बाद जब जॉब के लिए जाते हैं, आता सब कुछ है, वो सब अंदर है, बाहर बोलने के लिए नहीं होता है ना। आपल्या भावनाच सांगता येत नाही त्यांना, आणि त्याला भावना समजायला लागतात फक्त, बाकी त्याला काही समजत नसतं। अगर वो फीलिंग्स को पहुंचा पाए तो ही वहां पे काम बनता है। आपण मराठी मीडियम मध्ये शिकलो की हा प्रॉब्लेम होता आपल्याला, जास्त कधी स्टेजवर जाणं नाही, लोकांमध्ये पब्लिकशी बोलणं नाही, और उसकी वजह से तकलीफ आती है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से? यस यस। है ना, स्टेज पे होता है बघा, किसी मैक्सिमम लोगों का हाथ प्रॉब्लम है। और मैं बोलता हूँ ये मौके पे काम करो, बाकी कुछ मिले ना मिले, साला अपना ये डर निकल जाए। हजारों के भीड़ में खड़ा होकर बात करने के काबिल बना देगा। तो एक चीज मुझे समझ में आई, गवर्नमेंट इसके लिए सपोर्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग को समझने की जरूरत है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले समझते हैं कि आज का ये ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे चलता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे चलता है। राजू मैडम, कौन सा मोबाइल है आपने जो अभी? रियलमी। अभी उसको बंद करके रख दो उल्टा करके, क्योंकि वो रियलमी से अपनी जिंदगी नहीं बदलेगी, उसकी बदलेगी जिसने बनाया। मोबाइल कितने में लिया आपने? 60,000। हो, व्हेरी गुड। संदेश आहे, मॅडमने मोबाईल घेतला 16,000चा, आणि असं बोलल्या जातं कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस में जो भी चीज 20 रुपए में बनती है, हम तक आते आते 100 रुपया बन जाती है। तो इन्होंने जो मोबाइल 16,000 में लिया, बना कितने में रहेगा? 6,000 में ज्यादा बराबर है। वो भी हाँ बोलते हैं, तो आपके पास 10,000 ज्यादा था, पहले मिलते मुझे, मैं ले लेता। नहीं, लेकिन क्या है, ऐसे ही है, यही होता है। हमें हर चीज जो हमारे पास आती है वो इसी तरीके से आती है। क्यों? क्योंकि एक मोबाइल लेने के लिए ना कस्टमर मैन्युफैक्चरर तक जाता है, ना मैन्युफैक्चरर कस्टमर तक आता है। सही बात है? तो ये घूम फिर के बहुत सारे लोग हैं जो हम तक ये सामान पहुंचाते हैं, और उसके बदले अपनी जेब से वो इनकम पैसा लेके जाते हैं। और कोई भी नई चीज मार्केट में आती है, हमें बता रहा कौन है? एडवर्टाइजिंग से। ये एडवर्टाइजिंग करने वाले लोग कौन है? सेलिब्रिटी लोग, है ना। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ऐसे लोग आते हैं जो एडवर्टाइजिंग करते हैं। क्या वो सच बोलते हैं? नहीं, सच नहीं बोलते। आपको पता है, झूठ बोलते हैं। तो भी हम उन्होंने जो रिकमेंड किया यूज करते कि नहीं करते? यस। है ना। हम बचपन में तो मैं सुनता था, मेरी खूबसूरती का राज लक्स, है ना, ऐश्वर्या बोलती है और वो लगाती थी। क्या सही में लक्स लगाने से ऐश्वर्या गोरी हुई रहेगी? नहीं। अगर ऐसा होता तो इंडिया में लक्स मिलता? संदेश है नहीं, सगळे वेस्ट इंडीज वाले घेऊन जाते, अपने को ब्लैक में लेना पड़ता था। सही मतलब क्या है कि वो झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल के वो लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आपने कभी एडवर्टाइजिंग किया? आपला काय संबंध त्याच्याशी? आपण कुठे एडवर्टाइजिंग करणार? तुम्ही कधी केलं मॅडम? आपने कभी किया? नहीं, कभी नहीं किया। क्या बात कर रहे सर जी, आपने कभी किया एडवर्टाइजिंग? नहीं। मॅडम तुम्ही कधी केलं? आपने कभी किया मॅडम? नाही। सर तुम्ही कधी केलं? नाही, कधीच नाही। कुठे राहता? पुढे
बदलापुर ला। अभी संदेश सर, अगर मैं बदलापूर में आया, अपनी पहचान हो गई और मैं आपको पूछूंगा संदेश सर आलो इथे बदलापूरला दुपारची वेळ झाली आहे, खूप ऊन आहे, मला एक कुठलं तरी चांगलं रेस्टॉरंट सांगा जिथे जाऊन मस्त जेवू शकेल। कौन सा रेस्टोरेंट है वहाँ पे अच्छा? स्वामी, स्वामी बोल दिया। अभी ये मैं वहाँ पे जाऊंगा, मस्त खाना खा के आऊंगा, तो अगली बार जब ये स्वामी में जाएंगे तो स्वामी वाला इनकी पूजा करेगा, एक कप चाय फ्री में देगा? नहीं देगा। लेकिन ऐसा ही बोल बोल के बदलापुर में स्वामी को बड़ा किसने किया सर? हमने। देखिए इसका एकदम बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, कितने लोगों ने सैराट मूवी देखा? सगळे जिंगाट होते। सबने सैराट मूवी देखा। अच्छा, बघितल्यावरती को बसलो आपण? नाही। क्या किया? दुसऱ्यांना सांगितलं दुसरे कोण ते जा सैराट मूवी बघून एकदम मस्त आहे, मग कसं लोकांना वाटतं किया ना? अच्छा, वो नागराज मंजुळे को पहले कोई जानता था? नहीं, लेकिन वो सैराट मूवी को हमने इतना बड़ा किया कि नागराज मंजुळे 100 करोड़ का मालिक बन गया। सबने काय ताकद उन्हाची आपली आणि करोडपती कोण झाला? नागराज मंजुळे। ट्रेडिशनल बिजनेस में यही चीज होती है, लेकिन अगर ये ताकत, अगर नागराज मंजुळे को करोड़पति बनाने से बदले अगर यही ताकत खंडागढ़ जी आपके लिए आप लगाएंगे और आपके नाम के आगे करोड़पति ये वर्ड लगने वाला है, तो कितने लोग ये ताकत अपने लिए लगाने के लिए तैयार है? तैयार है? तो ये ताकत को किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए इस्तेमाल करने का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे इन लोगों को निकाल दिया जाता है और ये काम जो आज तक सेलिब्रिटी लोग कर रहे थे, वो काम हमें मिलता है। आज के बाद संदेश साहेब तुम्ही पण सेलिब्रिटी, आप भी ब्रांड एम्बेसडर। मजा आएगा, मजा आ जाएगा ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। बोले जबरदस्त है, पर घेणार कौन था? मेरे दिमाग में सवाल था, आपके दिमाग में है कि नहीं पता है, मेरे दिमाग में सवाल था, हमारा घेणार कौन मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा? तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनीज आती है जो आपको यहाँ पे वो मौका देती है। और यहाँ पे होता क्या है कि एक बिजनेस है, जैसा तुम भी बिजनेस करता ना वैसे ही एक बिजनेस है। क्यों बिजनेस है? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की प्रॉपर सिस्टम फॉलो की जाती है। मैन्युफैक्चर होता है, बायर होता है, सेलर होता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, और जो भी पैसा आता है वो प्रोडक्ट जाने के बाद में आता है, हवा से पैसा आता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं सर येतेच का स्कीम है, का स्कीम, हाँ बोलते है ना। तो ये जो है ये प्रॉपर बिझनेस, ये स्कीम नाही। म्हणजे काय संजय साहेब, तुम्हाला मी हे नाही सांगणार की मला 5 लाख रुपए द्या, 6 महिन्यानंतर डबल करून देतो। अगर ऐसा कोई आपको बोलता है तो वो स्कीम है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर बिजनेस है। तो ये कैसे चलता है और ये बिजनेस के लिए सबसे खास बात क्या है? अभी राजपूत मैडम आप जॉब करते हैं, आपने बोला ना, अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो जॉब करके मिलेगा कि बिजनेस करके? पक्का 100%, कोई दो राय नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ट्यूशन में पढ़ाती हूँ और स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, तो मेरा इनडायरेक्टली ट्यूशन में भी। आप ट्यूशन में भी पढ़ाती है और स्कूल में भी पढ़ाती है, तो मतलब आपका खुद का भी है और आप जॉब भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार तालियां। मुझे समझ में था कि बिजनेस से ज्यादा पैसा आता है, लेकिन फिर भी जॉब कर रहा था, क्योंकि बिजनेस चालू करने के लिए चाहिए रोकड़ा, और वही नहीं है। और यहाँ पे आपको जो मौका मिल रहा है वो है जीरो इन्वेस्टमेंट होने वाला बिजनेस। अगर यहाँ पे कुछ लगाना नहीं है तो बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग अगर कुछ लगाना नहीं है तो बिजनेस करने के लिए तैयार है? आप भी करेंगे रजवाड़ा? कैसे करेंगे? आप तो ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, ऊपर से खुद का और एक बिजनेस है, फिर ये कब करेंगे? करेंगे? अच्छा, अरे जबरदस्त, एक जॉब करतो आणि बोलतो सर मला वेळ कुठे? बरोबर, तूच मोदी अंदर बिजी तूच है ना, क्योंकि इसके पास वक्त नहीं है। अच्छा चलो वक्त नहीं है तो बैंक अकाउंट में तो अच्छा खासा बैलेंस होना चाहिए, तो बाद में लास्ट में बोलेंगे तो पैसे उठे। तो भाई तेरे पास वक्त नहीं है तो तेरे पास पैसा होना चाहिए, और पैसा नहीं है तो वक्त मैनेज करना चाहिए जिससे पैसा है। और यहाँ पे एजुकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है बिजनेस करने के लिए। किसी ने आपको पूछा नहीं कि पढ़ाई लिखाई क्या है, नहीं, यहाँ पे आपको कोई बैकग्राउंड पूछा जाएगा। आपका काम या आपका बिजनेस दोनों करते करते आप ये कर सकते हैं। मैं बोला ये तो जबरदस्त है, क्योंकि अगर मुझे बोला गया होता ना, जब मी ये केलं बघितलं, वो टाइम में HSBC में जॉब करता था, अगर मुझे बोला होता सचिन सर आपका HSBC का जॉब छोड़ दो और ये करो, तो मैं उनको बोलता आप मुझे छोड़ दो।
लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपका जॉब करते करते अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं बोला मैं करने के लिए तैयार हूँ। कितने लोग हैं अपना काम धंधा करते करते करने के लिए तैयार है एक्स्ट्रा इनकम के लिए? वेरी गुड, तथास्तु, है ना। अगर आप करने के लिए तैयार है तो ये इंडस्ट्री के बारे में क्या बोला जाता है वो भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जिसको समझ नहीं है वो ऐसे आदमी को जाके पूछता है जो खुद ना समझे। अभी ये आदमी कौन है? डोनाल्ड कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। ड्रम नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प। ये है डोनाल्ड ट्रम्प। कुठे राहतो? कोळशेवाडीला नहीं, यूएस के भूतपूर्व प्रेसिडेंट। अच्छा, ये कौन है? बिल गेट्स। अब कुठे राहतो? आगरीपाड्याला। अभी देखिए ये दुनिया के कामयाब लोग हैं। और संदेश जी ये ऐसा बोलते हैं, एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया था, ये कई सालों तक दुनिया का सबसे अमीर इंसान रह चुका है, और इनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि बिल गेट्स जी आपने ये जो माइक्रोसॉफ्ट का एम्पायर बनाया है वो अगर जीरो हो जाता है तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे जहां से आप दोबारा जीरो से हीरो बनेंगे? और उन्होंने जवाब दिया था वो रास्ता होगा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और प्राइवेट लिमिटेड। मैंने भी आपने जैसे इसी जोरदार तालियां बजाई और जाके दोस्त को बोल दिया कि मैं बघून आलो नेटवर्क मार्केटिंग जबरदस्त असतं। तो उसने मुझे बोला ऐसा कुछ होता नहीं। फिर मैं मेरे रिलेटिव्स के पास गया तो वो बोलता है असं काय करू नको, मी ऑलरेडी करून बसलोय। तो मुझे बहुत सारे लोकांनी इसके लिए ना बोला, आणि आपण लहानपणापासून ऐकलंय ना की जर आपल्याला यशस्वी बनायचं असेल तर आपण अपयशी लोकांचं ऐकलं पाहिजे। असे नहीं तो कामयाब बनना है तो किसका सुनना पड़ेगा? कामयाब आदमी का। और मेरे नजर में, मेरे जान पहचान में इनसे ज्यादा कामयाब आदमी कोई नहीं था। आपके रिश्तेदार में कोई है इनसे ज्यादा कामयाब आदमी? नहीं। अगर है तो उनका सुनो, मेरे नहीं था तो मैंने इनका सुना, क्योंकि मुझे कामयाब बनना था। खंडा वैसा बरोबर ना, मग आपण यांचं ऐकलं पाहिजे। तो मैं बोला अभी दोस्त क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, सगळं बाजूला जाऊन दे, आता कुणाचं ऐकायचं नाही, आता फक्त यांचं ऐकायचं। और इनका सुनेंगे तो शायद मेरे भी नाम के आगे करोड़पति ये वर्ड लग सकता है। ये उम्मीद के साथ मैंने शुरुआत की थी और बहुत ही जल्द लखपति ये वर्ड लग गया, बहुत ही जल्द करोड़पति ये वर्ड भी लग गया। क्या ये दुनिया में चलती कैसे है? तो ये पूरी दुनिया में 11.9 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रही है और 997 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है जो इसमें काम करते हैं। और इंडिया का नाम देखा जाए तो इसमें है नहीं, क्योंकि ये 2014 के आंकड़े और इंडिया का नाम है 7631 करोड़ पे, जहां पे सिर्फ 44 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है जो ये इंडस्ट्री के बारे में सही में जानकारी रखते हैं। अरे इंडिया का पॉपुलेशन कितना? 135 करोड़ है ना। अभी 135 करोड़ में से सिर्फ 44 लाख लोग हैं जो ये इंडस्ट्री के बारे में जानकारी रखते हैं और वो उसमें काम कर रहे हैं। बाकीचे लोक मला सगळं माहिती वाली, उनको जाके पूछो, बोलते मी सगळं जग बघितलं। मग त्याला विचारलं पासपोर्ट दाखव, बोलतो पासपोर्ट नाही। मग रॅशन कार्ड घेऊन आलो सगळीकडे, है ना। तो बोलते पूरी दुनिया देख चुके हैं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ गई कि अच्छी चीजें हैं कम लोगों की समझ में आती है। यस यस, अच्छी चीजें हमेशा कम लोगों की समझ में आती है। और ये 2014 के आंकड़े, 2018-19 का आंकड़ा है कि ये जो 7000 करोड़ का टर्नओवर है ऑलरेडी 20,000 के आसपास पहुंच चुका है। और ऐसा बोला जाता है कि 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली है। बोला ये तो जबरदस्त है। अभी जहां पे मैं काम कर रहा हूँ वहां पे 64,500 करोड़ की अगर बन भी गई तो अपने को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ तो 64,500 करोड़ की जब ये 2025 में बनेगी तो खंडा जी इसमें से कुछ छींटे भी ऐसी पड़ली ना आपल्यावरती तो अपने नाम के आगे करोड़पति ये वर्ड तो ये इंडस्ट्री में शुरुआत कब करनी चाहिए? 2025 में ना? नहीं, अभी से कितने लोग बोलते हैं अभी से करना चाहिए? अरे वाह, वेरी गुड, जबरदस्त। जरा आपने अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अभी शुरू करना ये तो समझ में आ गया, लेकिन सवाल ये है कि अभी कौन सी कंपनी के साथ चालू करूं? डायरेक्ट सेलिंग में पावर है, समझ में आ गया। 2025 तक 64,500 करोड़ की बनने वाली समझ में आ गया। अभी ये समझना जरूरी है कि कौन सी कंपनी के साथ काम करना चाहिए, कौन सी कंपनी चुने जिसकी वजह से हमें चूना ना लगे। क्योंकि मार्केट में चूना लगाने वाले इतने, सही चुनने का वैसे समझ में नहीं आता। और जिसको ज्यादा समझ में नहीं आता, मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, मैं सिंपल काम करता हूँ, कामयाब लोग क्या बोलते हैं वो ढूंढते रहता हूँ।
फिर मुझे और एक इंसान मिल गए जो कामयाब है और वो बोलते हैं ये इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है, सही कंपनी अगर ढूंढनी है, तो ये बुक में उन्होंने 18वें चैप्टर पे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप भी जाके पढ़ सकते हैं। ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, तीनों लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है, बहुत सारे लैंग्वेज में। मुझे 3 पता है क्योंकि मुझे 3 ही आती है, बाकी लैंग्वेज मुझे आती नहीं है, तो मैं 3 ही लैंग्वेज के बारे में जानता हूँ। अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। उसमें लिखा है कि ये 6 चीजें अगर आप देखते हैं, ये 6 चीजें अच्छी है, तो वो कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं। ये आपकी सही सुना होगा आपका। तो कौन सी 6 चीजें? सबसे पहली चीज है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कोई भी बिजनेस में अगर काम करना है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज है कंपनी के प्रोडक्ट्स में दम होना चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट्स एकदम दमदार होने चाहिए। तो मैं अभी आपके सामने ब्रांड जो प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये ब्रांड्स ने ऑलरेडी मार्केट में तहलका मचा चुके हैं। शायद आपने ये ब्रांड के बारे में सुना भी रहेगा, सिर्फ ब्रांड्स के बारे में सुन के अपना ब्रांड बदलेगा नहीं। अगर हमें अपना ब्रांड बनाना है, तो ये ब्रांड को समझने की जरूरत है। तो क्या ब्रांड्स है ये ब्रांड्स को जिन्होंने बनाया है, उसके पीछे की सोच क्या है? तो ये दिग्गज लोग हैं जिन्होंने ये ब्रांड्स को बनाया है। ये जो सेंटर में इंसान है, डॉक्टर DBA नारायणा, इनको 45 साल का आयुर्वेद का तजुर्बा है। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसे अवार्ड से नवाजा गया है। इनके नाम पे 20 पेटेंट है, 20 पेटेंट्स, और इनको आयुर्वेदा का भीष्म पितामह बोला जाता है। कितने लोग हैं जिनकी उम्र 45 से कम है? कम है। तो जितनी अपनी उम्र है उससे ज्यादा तो इनको काम करने का तजुर्बा है। तो अगर इतना बड़ा तजुर्बे के साथ में ये इंसान अगर आयुर्वेदा में काम कर रहे हैं, तो जानी मानी हस्ती है। शायद आप इनको शायद नाम से नहीं जानते रहेंगे। कितने लोगों को डाबर का हाजमोला पता है? डाबर का च्यवनप्राश पता है? पता है मैडम? तो इनको जानते हैं? इनको नहीं जानते, लेकिन डाबर का हाजमोला पता है। तो जो चीज पता है ना, वो चीज बनाने वाली ये इंसान डॉक्टर DBA नारायण। अगर नारायण बनाने के कोई लोग है, तो विको नारायणी क्रीम आती थी, पता है? वो विको कंपनी का नाम है नारायण सर, वो कॉम्बिनेशन है विको नारायणी का। फिर साथ में ये इंसान है डॉक्टर KC गवर्नर, इनको भी शायद हम नहीं जानते रहेंगे, कि नहीं जानते। फेयर एंड लवली को जानते रहेंगे, पॉन्ड्स को जानते रहेंगे, बराबर है? तो ये जो 2 ब्रांड्स हैं जिन्होंने मार्केट में लाए और बड़ा किया, ये वही हस्तियां हैं जिन्होंने डाबर, रैंडैक्सी, हिंदुस्तान लीवर, बलसारा, ऐसी कंपनियां जिनको हम बड़ा मानते हैं, इन लोगों ने उनको बड़ा किया है। तो अगर ये लोग ये कंपनी के साथ में रह के अगर इतने बड़े हो सकते हैं, मतलब इनके साथ जो कंपनी जुड़ी वो कंपनी बड़ी हो गई, तो आज हमें मौका है इनके साथ जुड़ने का, हम भी बड़े बन सकते हैं। इनके साथ में आज जुड़ने का डिसीजन ले लिया, तो इनको अगर गूगल पे जाना चाहता है, तो एक दिन आएगा कि लोग हमारे लिए भी गूगल पे ढूंढेंगे और हम उनको गूगल पे मिल जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो? चाहते हैं? तथास्तु, है ना? तो इनके साथ में काम करने का मौका यहाँ पे मिलने वाला है। इन्होंने जो ब्रांड्स बनाए, एलिमेंट्स वेलनेस, ये ब्रांड्स को 2019 का बेस्ट हेल्थकेयर ब्रांड से नवाजा गया था। क्यों नवाजा गया? क्योंकि 2019 के एंड में 2020 में हमने कोरोना से जूझ रहे थे, और वही वक्त पे हमारे हाथ में इतना बढ़िया प्रोडक्ट्स, इतना बढ़िया ब्रांड्स आया था, जिसको आयुष मिनिस्ट्री 2 सर्टिफिकेट देती है। एक होता है स्टैंडर्ड, मतलब आपके प्रोडक्ट आप इंडिया में किधर भी चला सकते हैं। दूसरा होता है प्रीमियम, मतलब आपके प्रोडक्ट इंडिया में ही नहीं तो पूरी दुनिया में किधर भी चल सकते हैं। और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि हमारे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को आयुष का स्टैंडर्ड नहीं तो प्रीमियम मार्क से नवाजा गया है। सबसे पहला प्रोडक्ट है, जिनको भी सर्दी खांसी का तकलीफ होती है कभी ना कभी, वो एक अपनी लेके अपने खांसी को, सर्दी को आयुर्वेदिक तरीके से सुला सकते हैं। आपको बाहर का कफ सिरप लेंगे तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा झोपायला लगे, लेकिन ये कफ सिरप है, आपको नहीं, वो सर्दी खांसी को सुला देता है। जबरदस्त। फिर हमारा विलोपति सेवन, अगर बुखार आता है तो बुखार के लिए कॉम्बीफ्लेम क्रोसिन लेने से अच्छा ये नेचुरल तरीके से आपके बॉडी को टेम्परेचर नॉर्मल करेगा। फिर ये नो वेदना कैप्सूल अंदर के पेन को बंद करने का काम करेगा। नो वेदना जेट, टाइगर बम, झंडू बम हाथ से बंद, नेचुरल तरीके से हम हमारे पेन को रिलीफ करने का काम करेंगे। फिर ये चंपी तेल, अगर किसी को मॉलिश करने की आदत है, अच्छा लगता है, तो इससे मालिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके इतने बढ़िया रिजल्ट है कि किसी ने सर के ऊपर, वो एक गाना था ना, सर जो तेरा चक्रा है, सर नहीं क्या ऐसे ही कुछ था ना, सर जो तेरा चक्रा है दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काय होगा। तो चंपी तेल सलून में ये लगाओ, गंजे अभी हरा भरा हो जाएगा। ये रेखा ब्लड मैडम है, इनकी नानी है, नानी जिनकी उम्र 95 साल है। कितनी? 95 साल में उनको सर पे बाल आ गए।
मग मला सांगा, जर तुमच्याकडे अशी लोक आली तर त्यांना जर तुम्ही असं काहीतरी दिलं आणि त्यांचं हे मस्त भरून आलं तो दुआएं देंगे कि नहीं देंगे, खुश हो गया वो, है ना। बहुत बढ़िया तेल है, एकदम सॉलिड है। फिर इसके साथ साथ वेनाड है। हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए 3 से 4 महीना साल में इस्तेमाल करो, ये हार्ट को हेल्दी रखने का काम करेगा। फिर ये लीव अगेन सिरप और कैप्सूल दोनों फॉर्म में है। लीवर को रिजनरेट करने का काम करेगा, लीवर को, फैटी लीवर को नॉर्मल करने का काम करेगा, उसके ऊपर काम आएगा। अगर बच्चों को खाना नहीं खा रहे तो ये बेहतरीन सॉल्यूशन है, उसके ऊपर बच्चों को पीटने की जरूरत नहीं है, दे दो वो खाना खाना चालू कर देगा। यस फिर ये हमारा अगला प्रोडक्ट है इम्यूनिटी। गैस एसिडिटी डाइजेशन के ऊपर ये काम करेगा, पाइल्स के ऊपर भी बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। फिर ये हमारे एंटी एलर्जी ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड को साफ करने का काम करता है। हम पानी तो प्यूरिफाई करके पीते हैं लेकिन ब्लड प्यूरिफाई कर सकते हैं अजून तशीच होएगा नहीं है। तो हमारे पास प्रोडक्ट है जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। फिर ये डेली डिटॉक्स, अंदर से पूरी बॉडी को साफ करने का काम करेगा। वुंड हीलिंग क्रीम, जला कटक चीजा उसके ऊपर तो काम करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई डायबिटीज वाला है उसको अगर जख्म होती है तो ये डायबिटीज की भी जख्म भरने वाला है। इंडिया का एकमेव फ्रिज जो डायबिटीज की जख्म भरता है। मेरे पास इसका बेहतरीन रिजल्ट है ये वुंड हीलिंग क्रीम का। कल्याण में एक मेरे टीम में है जिनके रिलेटिव में कोई पहचान वाला है, पैर में उनके जख्म हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था ये जख्म बढ़ती जाएगी, उनको डायबिटीज था। डॉक्टर ने उनको मेंटली प्रिपेयर किया था कि आपको पैर का पंजा निकालना पड़ेगा, एंड ही वाज रेडी। मेंटली इतना प्रिपेयर किया गया था, लेकिन हमने ये प्रोडक्ट दिया था वुंड हीलिंग क्रीम, जिसका नतीजा हुआ कि उनको पैर काटने की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी जख्म भर गई। एकदम जबरदस्त। फिर अगर किसी को खून की कमी है तो ये फीलिंग लिक्विड फीलिंग कैप्सूल दोनों फॉर्म में है। फिर अगर किसी को स्टोन का प्रॉब्लम है, यूरी स्टोन, तो ये उसके ऊपर काम करेगा। ये खंडू बुराड़े सर है यहाँ पे, उनको 2 स्टोन थे 5 mm 6 mm के। डॉक्टर ने बोला था 50,000 से लेकर 1.5 लाख खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन ये 2 प्रोडक्ट यूज करने की वजह से वो स्टोन बॉडी से यूरिन से मेल्ट होकर कब निकल गया पता भी नहीं चला। फिर ये लेडीज के लिए एकदम स्पेशल प्रोडक्ट है, वुमेन कैंपेनियन। लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो भी प्रॉब्लम होता है, इरेगुलर होना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, कम होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, पेट में दर्द होना, बैक पेन होना, बाल झड़ना, चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग्स होना, ये सारों के ऊपर ये बेहतरीन काम करने वाला है। एक बार इस्तेमाल करो ये प्रोडक्ट को, कभी भी आप छोड़ेंगे नहीं। यस अगर किसी को लेडीज को पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, जिनको शादी के बाद बच्चा नहीं होता तो उनको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ये प्रोडक्ट की वजह से उनको बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। जेंट्स के लिए हमारे पास ये मैन शक्ति मैन है, ये दिन भर एनर्जेटिक रखने का काम करेगा। स्पर्म काउंट कम है तो उसको बढ़ाने का काम करेगा। मेरे पास एक ऐसा कपल है, सचिन कोंडुस्कर, कोल्हापुर में रहते हैं। उनको शादी के 3.5 साल हो गए थे और बच्चा नहीं था। परेड में डॉक्टर है गायतोंडे मैडम, डॉक्टर गायतोंडे, शी इज अ स्पेशलिस्ट। उनके पास ट्रीटमेंट करने के बाद 4-4.5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद डॉक्टर ने उनको बोला कि अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता, आपको बच्चा नहीं होगा, लेकिन ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से 2016 में उनके घर में बच्चे का जन्म हुआ। थायराइड के ऊपर बेहतरीन सोल्यूशन है। फिर इसके साथ रेम निद्रा है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है ढंग से तो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा सुकून की नींद सो सकता है। फिर ये फाइट स्ट्रेस है, स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है जो हमारी स्ट्रेस कैपेसिटी बढ़ा सकता है। फिर ये कैल्शियम है, अगर किसी को जोड़ों का घुटनों का दर्द है, कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से है, तो ये उसके ऊपर बेहतरीन रिजल्ट देगा। मेरे घर में मेरे मम्मी डैडी दोनों यूज करते हैं और सिर्फ 1.5 महीने में ये कैल्शियम का इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मेरे पिताजी, जो हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं तो चलना लॉकडाउन के पीरियड में बंद था, तो जब वो बाहर निकलने लगे तो उनको घुटनों में दर्द होने लग गया था, तो बाहर जा नहीं रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। लेकिन ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से 2 हफ्ते पहले वो कराड़ में गांव में जाके आ गए मजबूत। फिर ये हमारा आयुष्वास है, अगर किसी को सांस लेने के लिए तकलीफ है ये उसके ऊपर काम करेगा। अस्थमा दमा वाले पेशेंट को देंगे तो उनको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पेशेंट ढूंढना है। ये प्रोडक्ट है जो प्रिकॉशन के लिए काम करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई उससे जूझ रहा है वो बीमारी से तो देंगे तो उसको रिजल्ट मिल सकता है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास ये प्रोटीन पाउडर है, इसमें वेज सोया पी तीनों प्रकार के प्रोटीन है, साथ ही साथ ब्राह्मी और आंवला भी डाला गया है। इंडिया का एकमेव ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें 3 तरीके के प्रोटीन मिलते हैं। अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं लेडीज के, तो बाल झड़ने के 2 रीजन होते हैं। एक होता है न्यूट्रिशन की कमी, दूसरा होता है प्रोटीन की कमी। अगर प्रोटीन की कमी से बाल झड़ रहे हैं तो ये इस्तेमाल करो, बेहतर रिजल्ट है। राजेश्वरी मैडम जिन्होंने आज होस्टिंग किया, उनकी मम्मी डॉक्टर है और डॉक्टर होने के बावजूद भी उनके पास बाल झड़ने के प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन नहीं था। एट द एज ऑफ 56 उनका बाल झड़ना बंद हो गया, ये प्रोटीन पाउडर की वजह से। हमने पास अगला प्रोडक्ट है जो वेट मैनेजमेंट करने का काम करता है, मेड फैट। इसके साथ साथ एक नया प्रोडक्ट है वो वजन कम करने के लिए, फिट एंड स्लिम थेरेपी।
और ये प्रोडक्ट हमारे खुद एमडी है प्रवीण चंद्रन सर, जिन्होंने इस्तेमाल करके 40 kg वजन कम किया, 40 kg। फिर हमारा अगला स्टार प्रोडक्ट 95। अगर मैं इसको ओपन नहीं तो ये मेरी रात भर खाली बचाएंगे, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। यस सर। ये प्रोडक्ट 1500 बीमारियों के ऊपर काम करता है। हमने ये प्रोडक्ट कैंसर पेशेंट को दिया था, जिनको डॉक्टर ने बोला था 2.5 महीने से ज्यादा जी नहीं पाएगी, वो लेडी ये प्रोडक्ट की वजह से 4.5 साल जिंदा थी। यस घाटकोपर में मेरे पास रिजल्ट है, आप पैरालाइज हो गया था, बेड पे पड़ी हुई लेडी बेड रिटर्न थी, ये प्रोडक्ट लेने के बाद उन्होंने आज चलना चालू किया। अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो वो काम करता है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जहाँ पे हमें कोई बीमारी समझ में नहीं आती, वो बीमारी के ऊपर ये काम करता है। मेरे पास एक डॉक्टर है जिनका वीडियो है, वडाला में वो डॉक्टर उनकी प्रैक्टिस चालू है। वो बोलते हैं कि कभी कभी मेरे पास कोई पेशेंट आता है और उसके सारे रिपोर्ट निकालने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसको प्रॉब्लम क्या है। ऐसा आपके साथ भी हुआ रहेगा ना कभी? यस। डॉक्टर बोलते हैं तुमचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आहे, मग मला त्रास का होतोय, ते तो त्याला पण माहिती नसतं। तो वो डॉक्टर बोलता है ऐसे वक्त में मैं उनको ये 95 दे देता हूँ, वो बंदा 3 महीने के बाद आता है, बोलता है थैंक यू, मेरा दर्द चला गया। क्यों ये ऐसा करता है? क्योंकि ये हमारे जो बॉडी की जो रूट है, सेल्स, ये सेल्स पे जाके काम करता है। और अगर रूट अच्छे रहेंगे तो फल तो एकदम टकाटक रहेगा ही ना, यस। है ना। एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इसके लिए नहीं, तो यूएस में जाके प्रिंसिपल लैब में टेस्ट किया, उन्होंने सर्टिफिकेशन दिया है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं तो पूरी दुनिया का हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट है। और अभी कोरोना के पीरियड में सारे लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे ना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है, जिसका जीता जाता एग्जांपल है हमारे प्रकाश मध्यानी सर। प्रकाश सर जरा खड़े रहेंगे। ये प्रकाश मध्यानी सर है, डोंबिवली में शास्त्री हॉस्पिटल है, आपको पता रहेगा। Yes. कोविड सेंटर था और वो कोविड सेंटर पे इन्होंने पूरे कोरोना पीरियड में सर्विस दी। उनके साथ कई सारे स्टाफ थे जिनको 2-2 बार कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन ये प्रकाश सर अपना 95 इस्तेमाल करते, एक बार भी कोरोना नजदीक आया। जबरदस्त प्रोडक्ट। तो ऐश्वर्या बोलती है मेरी खूबसूरती घरातलं ती नाही लावत, आपल्याला माहिती है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ ये हम खुद इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए आपको बता रहे हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, आप भी बिंदास यूज कर सकते हैं। यस। तो ये हमारा चवनप्राश है, जिन्होंने चवनप्राश बनाया उसका ये लेटेस्ट वर्जन है। फिर इसके साथ साथ स्पिरुलिना गोल्ड है, सॉरी हमारा ये अगला प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट, बच्चों का एकदम बेहतरीन पसंदीदा प्रोडक्ट है ये। और बच्चों का ही नहीं, हर इंसान जो इसको एक बार टेस्ट करेगा ना वो इसका दीवाना हो जाएगा। इतनी बढ़िया टेस्ट है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि आइसक्रीम खा रहे हैं। और इसके बहुत सारे फायदे, मल्टी बेनिफिट्स वाला प्रोडक्ट है। मैंने खुद ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, 1.5 महीने में 7 किलो वजन बढ़ गया था, 1.5 महीने में। हाँ, ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे विटामिन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जरूरत होती है और मिलते नहीं है। विटामिन ए की 1000 आयु है, विटामिन बी की पूरी रेंज है, विटामिन D3 है, झिंक है, नियासिनामाइड, फ्लोराइड, पोटॅशियम, डायटरी फायबर, इसमें वो सब कुछ है जे खंडावळे साहेब आपल्या बॉडीला पाहिजे रे पण आपल्या जेवणातून मिळत नाही। वो सारी चीजें ये प्रोडक्ट के जरिए हमने आपके घर पे लाई। हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके घर पे प्रोडक्ट यूज होते हैं? इतने छोटे बच्चे, प्रवीण अपूर्वा यूज करने वाले प्रोडक्ट, कितने लोग हैं? देखिए आपके बाजू बाजू में इतने सारे लोग हैं जो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको रिजल्ट मिल रहा है। और ये प्रोडक्ट को जिन्होंने मैगी को बैन किया था उन्होंने ये प्रोडक्ट का अप्रूवल दिया है, तो संदेश साहब ये प्रोडक्ट में दम रहेगा। Yes. ये जबरदस्त दम वाले प्रोडक्ट रहेंगे। फिर ये हमारा अगला प्रोडक्ट है स्पिरुलिना गोल्ड, नासा ने अपलोड किया सुपर फूड है, जिसको एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं तो ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर घर में हम इस्तेमाल करेंगे तो स्पेशली अगर कोई एज है जैसे मम्मी डैडी है, ये यूज करने के लिए देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेरे मम्मी डैडी दोनों भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेडीज बहुत सारे ये फेस पैक बना के इसका यूज कर सकते हैं, स्किन टाइटनिंग का काम करता है। बहुत सारे ब्यूटी पार्लर में जब आप जाएंगे तो फेस पैक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। और जिनका वक्त पे खाना खाना होता नाही, म्हणजे एकदा तिथे केस कापायला माणूस बसला की जेवायला वेळ मिळतो, रविवारच्या दिवशी जेवायला मिळतो, दुपारी नाही मिळत, तो वो वक्त पे अगर आपको वक्त नहीं है खाना खाने का, ये कैप्सूल खा लो। ये भाऊचा वडापाव पेक्षा स्वस्त है और उससे भी ज्यादा असरदार है काम करने वाला। तो इतने सारे प्रोडक्ट क्यों बता रहे हैं? डायबालाइट है जो डायबिटीज को कंट्रोल करने वाला फॉर्मूला है। ये इतने सारे प्रोडक्ट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम खुद हेल्दी रहेंगे तो हम हमारी फैमिली को भी हेल्दी रख सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं फैमिली को हेल्दी रखना? अभी ये जो मैंने प्रोडक्ट बताया है, क्या ये अपने घर की जरूरत है? संदेश है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकता है। मैं बोला जबरदस्त, ये प्रोडक्ट यूज वाले हैं। फिर इसके इतने सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ
ये प्रोडक्ट के अलावा हमारे पास डेली मर्रा की जिंदगी में लगने वाले कुछ प्रोडक्ट है। सुबह ब्रश करने के लिए ब्रश भी है, साथ में 4 पेस्ट भी है। सर कोणता पेस्ट लावतात? दात कसे घासतात? कोलगेट लावून घरी पैसे आले नहीं? ये 4 पेस्ट है, मैं यूज करता हूँ, मेरे घर में पैसा आता है। आपके घर में कौन सा सोप इस्तेमाल होता है? डव से आपके घर में पैसा आता है? नहीं, चला जाता है। ये यहाँ पे सोप इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर में पैसा आने का कार्यक्रम। ये शैम्पूज है, ये हेयर ऑयल है, अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में भी पैसा आने का कार्यक्रम चालू करेगा। ये प्रोडक्ट एकदम बेहतरीन है। ये प्रोडक्ट की खासियत है, अगर बाल झड़ने का प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन की वजह से तो ये बंद कर देगा, बाल झड़ना बंद हो जाएगा। मार्केट का माल बोलकर है और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, समझ के लेना। फिर इसके साथ साथ हमारे पास फेयरनेस क्रीम है, फेस वॉशेस है, पॉन्ड्स जैसे यूज करते हैं वैसे अपने पास पॉन्ड्स पेक्षा स्वस्त आणि चांगली पावडर आहे। जर लावली तिकडे केस कापल्यावरती तो माणूस सुगंध घेऊन घरी जायला नंतर येत बोलेल मला देव आहे, कोणती पावडर वापरतो? फिर इसके साथ साथ जेंट्स के लिए शेविंग जेल है, घर में लादी साफ करना है, बर्तन साफ करना है, टॉयलेट साफ करना है, जो साफ करना है साफ करो। हमारे पास प्रोडक्ट है जिसकी वजह से अपनी गरीबी भी साफ हो जाएगी। क्या ये प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल होते हैं? ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से घर में पैसा आता है कि घर से पैसा जाता है? जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो वो आपकी जेब से पैसा लेके जा रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जेब में पैसा लाने का काम करेगा। कितने लोग हैं यूज कर सकते हैं, करने के लिए तैयार है? कर सकते हैं मैडम? मैं बोला जबरदस्त, इतना छोटा सा तो काम करना है। बोले कि एवढं सा सांगा ना, एवढं बोलतो, इतना ही बताना है, लेकिन वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये करने से होगा क्या? अभी ये प्रोडक्ट तो लेना आसान है, मैं बोला ये मैं ले सकता हूँ। और कौन कौन लोग हैं जो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? बेहतरीन रिजल्ट है ये प्रोडक्ट से। देखिए इतने सारे रिजल्ट है ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद। ये राजेश मैडम ने दिया हुआ खुद एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 8 दिन में पूरे बॉडी के ऊपर ना त्यांना नाइटिया झालं होतं, पूरे बॉडी के ऊपर, बदन के ऊपर उनको वो धब्बे थे व्हाइट पूरे निकल गए 8 दिन में। फिर ये प्रोडक्ट कौन कौन इस्तेमाल करता है? ये प्रोडक्ट बहुत सारे वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको ये सिक्योरिटी के दौरान, वो हमारी सिक्योरिटी कर रहे थे कोरोना के पीरियड में, पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फिर इतने सेलिब्रिटी लोग हैं जो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। अभी आप मुझे बताइए, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? नहीं। अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट के बारे में हमें सोचने की जरूरत है। संदेश है, ये फोटो हमें बहुत बड़ा संदेश देके जा रहे हैं कि नहीं? कि ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए असं नंतर बोलायचं नाही, मैं सोचता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ। यहाँ पे कोई साइंटिस्ट बैठा है? नहीं ना? तो ये प्रोडक्ट जिन्होंने बनाया वो साइंटिस्ट है। अगर उन्होंने ऑलरेडी रिसर्च किया तो उसके ऊपर हमें वक्त डालने की जरूरत है। मैं बोला नहीं, ये इतना छोटा सा काम है, मैं बोला चलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और ये सब करने के साथ साथ हमारे पास एग्रो, खेतीबाड़ी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, और फिर एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है हमारे पास जो 10,000 से भी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल करके देता है, और वो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के जरिए हम ये सारा कुछ सीख सकते हैं। खाना बनाना सीखना है तो संजू कपूर भी सिखाएंगे, सिंगिंग के लिए अभिजीत सावंत है, फिर अगर डांस सीखना है तो मयूरेश वाडकर जी सिखाएंगे। तो ऐसे 10,000 से ज्यादा कोर्सेज है जहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। और घर में किसी एक के लिए अगर एनरोल करते हो तो पूरी फैमिली फ्री में सीख सकती है। बोलो जबरदस्त है। और इतने नहीं तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिनके जरिए आप ये सीख रहे हैं। मतलब क्या मैडम, अगर आपने संजीव कपूर जी से खाना बनाना सीखा और उनका अगर सिग्नेचर वाला अगर सर्टिफिकेट मिल जाए तो आपका कॉलर कैसे देगा? संजीव कपूर को शिकवणार आहे, आवाज नहीं करायचा, बोल सकते हैं? बोले ये जबरदस्त है। मतलब बेहतरीन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी ने दिया है। साथ ही साथ कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम तगड़ा है। कंपनी के आज 250 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हाईएस्ट पे आउट ले रहे हैं, हजारों अवार्ड्स अचीवर है, रैंक अचीवर है, इंश्योरेंस होल्डर है, और इतना ही नहीं, लाखों से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और उनको अच्छे रिजल्ट मिले। कंपनी के साथ बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि ये बिजनेस अगर आप एक जगह पे भी चालू करते हैं तो पूरी दुनिया में कर सकते हैं। खंडावली साहेब तुम्ही राहता कुठे? गौरी मैडम म्हणजे कल्याणमध्येच है ना? आप कल्याण में रहते हैं, आपके रिश्तेदार, तुमचं गाव कुठलं? सोलापूर. किती लोक सोलापूर वरून केस कापायला गौरी पाड्यात येतात? हा, मग गावचे लोक केस कापतात की नाही कापत? तुमचे नातेवाईक केस कापतात, मग ती लोक इकडे येतात का? नहीं, वो बाल काटने के लिए यहाँ पे क्यों आएगा? उसके बाजू में जब सलून है, सही है। तो हम कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो उसको ज्योग्राफिकल लिमिटेशन होता है, लेकिन एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस है जो आप किधर भी चालू करो पूरी दुनिया में फैल सकते हैं।
मैंने नोटबुक से शुरुआत की थी। मेरा ये बिजनेस पुणे, शेगाव, मनमाड, तमिलनाडु, रत्नागिरी, अमरावती, मलकापुर, कोल्हापुर, नासिक, गोवा, सांगली, सातारा, खेड, इतनी सारी जगह पे मैं लेके जा सका क्योंकि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा है, जबरदस्त है। पूरे इंडिया में आपको 650 से ज्यादा शॉपिंग है जहाँ पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। हमें सिर्फ बिजनेस करना है, तो बिजनेस सिर्फ करना है, कस्टमर का टेंशन नहीं है, अपने पास ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं। तो कितने लोग हैं जिनको मजा आएगा ये कंपनी के साथ काम करने के लिए? मजा आएगा, बोला सुपर बेखंडा के सॉलिड बिजनेस है। लेकिन प्रॉब्लम है की मैंने कभी बिझनेस किया नाही आहे। आता तुम्ही जेव्हा सलून होते लहान होते तेव्हापासूनच केस कापायचं शिकून आले का? नहीं, सीखना पड़ा ना। तो वैसे ही ये बिजनेस है तो इसको भी सीखना पड़ेगा। मैडम आप सिखाने का काम करते हैं, मतलब आपने बीएड या डीएड किया रहेगा, हाँ? कुछ तो किया है जिससे वो सिखा सकते हैं, सही बात है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये बिजनेस कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा, और सिखाने के लिए हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी, जो आपको सिखाएगी कि ये बिजनेस चलता कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम है जो रजिस्टर्ड है। क्या सिखा दी आपको? नेटवर्किंग का स्किल, प्रोडक्ट का नॉलेज, सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारी चीजें मिलती है। कंपनी मैनेजमेंट एकदम तगड़ी है। इनको 70 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का तजुर्बा है, 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है, हजारों करोड़ के मालिक है। इसका मतलब क्या है? अगर ये 70 साल से मार्केट में है तो आगे आने वाले 700 साल भी रहेंगे, और आज इनके साथ में रहूंगा तो कुछ दिनों के बाद मेरा भी नाम बन सकता है। करना क्या है, करना क्या है सर वो तो बताओ। सब कुछ अच्छा लगा। संजय साहेब मगासपासून बोलतात करायचं काय, कधी सांगणार, करायचं काय? मॅडम बोलते वही तो कुछ नहीं करना है ना। तो इसके लिए करना क्या है तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। अभी सारे लोग जरा अपना जे टेकून बसले तो थोड़े से पुढे आया पुढे थोड़े से, है ना, क्योंकि अभी यहाँ से पैसा आने का कार्यक्रम चालू होने वाला है, तो थोड़ा अटेंटिव रहना जरूरी है। करना क्या पड़ेगा? सिंपल काम है। ये सारे प्रोडक्ट क्या कौन है? कस्टमर। ये सारे प्रोडक्ट हम बाहर से जाते हैं, कोई दुकान से लेते हैं, डीमार्ट से लेते हैं, बिग बाजार से लेते हैं, बराबर। मैडम जो भी ये प्रोडक्ट लेते हैं तो एमआरपी पे लेते हैं कि डिस्काउंट मिलता है? एमआरपी से मिलता है। अगर डिस्काउंट चाहिए तो डीमार्ट में वगैरह जाना पड़ता है, सही बात है। अच्छा, वो डिस्काउंट लेने की वजह से डिस्काउंट हमें मिलता है, लेकिन बड़ा कौन हो रहा है? दमानी, डीमार्ट वाला बड़ा हो रहा है। लेकिन ये प्रोडक्ट यहाँ से लेंगे तो कस्टमर बन के लेंगे तो आपको एमआरपी पे मिलेंगे, लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के लेते हो तो आपको जिंदगी भर 10 से 40% डिस्काउंट मिलने का काम होगा। तो बोले ये जबरदस्त है। कितने लोग हैं जिंदगी में 10 से 40% डिस्काउंट मिलेगा तो अच्छा लगेगा? हाँ मैडम, डिस्काउंट यही तो अपना काम है। डिस्काउंट ढूंढते रहते हैं, गूगलवरती जातो, नेटवरती जातो, कुठे काय स्वस्त मिळते, फुकट मिळते, बघत बसतो, सही है। तो अगर जहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है जिंदगी भर तो वहां से प्रोडक्ट लेना चाहिए। मैं बोला ले सकता हूँ। उसके बाद में काम क्या करना पड़ेगा? ये बिजनेस है, पहले ही मैंने बोला ये बिजनेस है। बिजनेस है तो उसके लिए हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। एकाचे दोन केले ना खंडा वैसे, वैसे ही ये बिजनेस को भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए हमें बिजनेस पार्टनर भी चाहिए। तो अगर हमें बिजनेस पार्टनर कोई चाहिए तो संजय साहेब तो बिजनेस पार्टनर कसा पाहिजे आपल्याला? असं ढिला डाला की असं एकदम चांगला सीरियस म्हणजे आपल्यासारखा पाहिजे, हमारे लिए ऐसा चाहिए बिजनेस पार्टनर। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपके नजर में संजय जी ऐसे कौन 4 खास लोग हैं जो आपके लिए बिजनेस करने के लिए एकदम सही है, जिनके साथ में बिजनेस करेंगे तो आपको पता है कि ये बिजनेस आपके साथ उनके साथ करने की वजह से आप ये बिजनेस को बढ़ा सकते हैं? ऐसे 4 नाम बता सकते हैं फटाफट? 4 नाम, कुछ भी, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी नहीं? 4 नाम नहीं है, टेंशन नका देता सर। अभी है वो सोच कर रहे पुन्हा सांगायचं कौन करे? अच्छा, आपके पास जानने ब्रश करने वाले लोग हैं जो रोज सुबह ब्रश करते हैं, नहाने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग हैं जानते हैं? अच्छा, वो 4 नाम बताइए। सुमित, सुर्वे, यादव, कांबळे, आले कि नहीं फटाफट 4 लोग? अपना दिमाग बहुत चलता है, कौन करे? हम ही सोचना चालू कर दे, अरे वो करेगा कि नहीं। अगर हम ही सोचेंगे तो वो बेचारा वो क्या करेगा? उसको सोचने का अधिकार है ना, तो उसको सोचने दे। मैडम आपके नजर में ऐसे 4 लोग हैं कि जो बिजनेस पार्टनर बनने के लिए, आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनने के लिए काबिल है? 4 लोग हैं। मैं बोला यस, अगर बिजनेस पार्टनर करके चाहिए तो 4 लोग ऐसे चाहिए जो अपने पास एकदम तगड़े हो। आता काय लोगों असं वाटतं अच्छा सर ये मेंबर बनाने का काम है क्या? इसके बघा कसे खंडावले साहेब, मला कसं काय बोललो, है ना। दोस्तों ये मेंबर बनाने का काम नहीं है, वो आपके लोग जो है वो ऑलरेडी किधर ना किधर के मेंबर है। जैसे आप कोलगेट के मेंबर है ना। तो अगर कोलगेट इस्तेमाल करने की वजह से ना हमारे घर में पैसा आ रहा है ना उनके घर में पैसा आ रहा है, तो उनको अगर ये बेहतर अपॉर्चुनिटी देते हैं जिसकी वजह से अपने घर में पैसा उनके घर में पैसा, तो ये मेंबर बनना चाहिए कि नहीं? क्या उनको बनाना चाहिए? तो मान लो आपकी ये 3 दोस्त है, हमारा ऊपर
मैं बोला ये जबरदस्त है। मैडम रजपूत मैडम, जॉब में कितनी बार तनख्वाह मिलती है? कितने साल में? साल में बार, मतलब महीने में एक बार। तो यहाँ पे मैंने बोला हफ्ते में एक बार, तो मतलब महीने में कितनी बार मिलेगी? 4 बार। 4 बार अगर इन्कम मिलेगी संध्याची, तो मजा आहे की नाही आहे? आठवड्यातून एकदा पैसे, मग आपल्याला कधीतरी असं होईल खिसा आपला नरम पडलाय? कभी नहीं होगा। देखो आम इंसान की जिंदगी में 3 खाने होते हैं, 1 तारीख से 10 तक गरम गरम, आत्ताच पगार झालाय है ना, 11 से 20 नरम झालेला गेलाय, आणि मग 21 से 30 बेशरम, ते दे ना 500 नंतर होता है कि नहीं होता? अभी मान लो अगर हफ्ते का इनकम आना चालू हो जाए, तो वो 21 से 30 वाला पोर्शन जिंदगी से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। कितने लोग हैं वो चाहते हैं कि वो निकल जाए जिंदगी में, कभी भी किसी को मांगने की जरूरत ना पड़े? सर आप नहीं चाहते? चाहते हैं? हाँ, लोग एकदम सीरियसली देख रहे हैं, उसको अच्छा है, हर हफ्ते का इनकम आएगा। तो हाँ, हर हफ्ते का इनकम आता है, और कैसे आएगा? फिर आगे जो आपके दोस्त है, तुमचे जे मित्र आहेत ते गप असतील, तुम्हाला 1200 रुपये आल्यावरती चल संदेश ये कोपऱ्यामध्ये 500 आले तुला 1200 सांग, बोलेंगे ना? तो बस उनको वही काम करना है, सिखाने का काम करना है। और एक बार उनको सिखा दिया तो वो लोग भी कमाएंगे, तो अगले हफ्ते में उनको 1200 आएगा, और आपकी वजह से ये सारा बिजनेस हो रहा है। कंपनी आपको बोलती है 44,000 बीए मैचिंग का 5,280 रुपये हफ्ते का आपके अकाउंट में भेजेगी। तो जबरदस्त बढ़िया। फिर टीम बढ़ेगी, 1 लाख का बीए मैचिंग होगा तो आपको 12,000 मिलेगा। इसी तरीके से टीम बढ़ती जाएगी। कम ज्यादा हुआ तो कंपनी बोलती है 1.5 लाख 1,75, इसमें जो छोटा है उसका 12% देगी 18,000 रुपया। फिर बचा हुआ 25,000 अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड। अगले हफ्ते में भी नया बिजनेस होगा, 2,25 और 2,90 का, तो 2,25 पहले में ऐड करेंगे 25 में, तो 2,50 हो गया, और 2,50 और 2,90 में छोटा 2,50 है, तो उसको मैचिंग कर दिए और आपके अकाउंट में मिलेगा। रजपूत मैडम हफ्ते का आएगा 30,000 रुपीज हफ्ते का। अभी पहली बार तुम्हारा खुशी है, ये काहीतरी चांगलं है। देखो अगर 30,000 रुपीज हफ्ते का आ जाएगा तो महीने का हो जाएगा 1,20,000 रुपये। कितने लोग हैं अगर इतना पैसा आएगा तो जिंदगी बदलना चालू हो जाएगा? संदेश साहब आरती की पूर्ण ना, पूर्ण हाथ में पूर्ण है ना। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ गया कि जॉब में अगर मैं महीने में एक बार कमाता हूँ, अरे मुड़ी साहब नमस्कार, हमारे पास नासिक से चीफ गेस्ट आए हमारे साथ, आज आप लकी है कि आज आपको ऐसे इंसान को सुनने का मौका है जो नासिक से यहाँ से पता है ना, एकदम जबरदस्त। धन्यवाद साहब, पूरे आगे हो है ना। तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपये हफ्ते का मिलेगा और 40,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये अगले हफ्ते के लिए, मतलब क्या मैंने पूछा था अगर अगले हफ्ते में कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे बोला अगले हफ्ते के लिए, बोला वो भी हफ्ते में नहीं हुआ तो बोले अगले हफ्ते के लिए। बोला कितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा? तो बोले दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, पूरी जिंदगी भर आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, जब चाहे काम करो आपका पैसा नहीं। फिर मैंने उनको पूछा कि सर बाहर बहुत सारी कंपनियां होती है, बंद क्यों होती है? तो उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया, क्योंकि बाहर की कंपनियों में लिमिटेशन नहीं होता है। ऊपर वाले को 25%, नीचे वाले को 3%, ऊपर वाला करोड़पति, नीचे वाला मेहनती। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे प्रॉपर तजवीज की है। मतलब क्या, कुछ लोग हैं जो बहुत पुराने हैं, तो उनका करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, तो उनको अगर पूरा पैसा दे देंगे तो आपके लिए मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो कंपनी बोलती है जो पुराने लोग हैं वो जब तक पुराने नहीं बनते तब तक पूरा पैसा मिलेगा, और जैसे पुराने बन जाते हैं तो यहाँ पे एक बिजनेस वॉल्यूम होता है 20-20 लाख का, वो मैचिंग होने के बाद उनको अनलिमिटेड नहीं मिलता। यहाँ पे आप मैक्सिमम कमा सकते हैं हफ्ते का 2,10,000 पर वीक। है ना, लंबा लंबा फेंक रहा है। आपको भरोसा नहीं होगा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं हुआ था, मैं पहली बार आया था, मैंने भी यही बोला था। लेकिन मान लो अगर ये 2,10,000 झूठ समझ के अगर ध्यान नहीं दिया मैडम, तो नुकसान किसका होगा? मेरा कि आपका? आपका, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ, मुझे कभी ना कभी तो आएगा ही, जो चालू करेगा उसको कभी ना कभी आएगा। फिर अगर ये 2,10,000 गलती से भी सच निकला, मान लो गलती से भी सच निकला, तो जिंदगी मजेदार होगी। कितने लोग 2,10,000 आएगा तो मजा आएगा? अरे पहले फील तो करो, फील करोगे तो ही तो आएगा, है ना। देखो अगर भरोसा करेंगे तो ही वो आएगा। ऐसा बोला जाता है मैजिक हैपेंस टू दोज हु बिलीव्स इन मैजिक। यस, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो चमत्कारों पे भरोसा करते हैं। आज ये 2,10,000 चमत्कार लग रहा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर भरोसा करो, एक दिन ये चमत्कार आपके बैंक अकाउंट में होगा। और शायद नहीं पक्का, आज तो हमारे पास ऐसा इंसान आने वाले हैं जो ये 2,10,000 ना हर हफ्ते का ले रहे,
पिछले कई सालों से ले रहे हैं, सालों से ले रहे हैं. तो संदेश साहेब शेवटपर्यंत आपली खुर्ची सोडायची नाही. आज चेअरमन बनलोय, चेअरला सोडायचं नाही. है ना, चेयर को पकड़ के रखो. और लास्ट में एक ऐसे इंसान आएंगे, उनको जरूर सुनना. लोकांना असं वाटतं ज्यांना काम धंधे नहीं उनके लिए बिजनेस है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान आ रहे हैं जिन्होंने बीएससी किया है, एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, और इतना ही नहीं तो वो लीगल एडवाइजर करके काम करते थे. रेलवे में वो एज ए जज का काम करते थे, और जज का काम करने वाला इंसान आज ये मौके में काम कर रहा है और हफ्ते का 2,10,000 ले रहे हैं. ऐसे हमारे डायमंड सुनील सागवेकर सर आज निकले हैं. फिर इसके साथ साथ हमें उन लोगों को जिनको हमने लाया है उनको मदद करने के लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस है, फिर यहाँ पे रैंक इनकम है, लॉयल्टी भी मिलेगा. इसका मतलब क्या, अगर मदद करने के लिए 3 बोनस मिलने वाले हैं तो आप आपके लोगों को मदद करेंगे कि छोड़ देंगे? मदद करेंगे. तो संदेश साहब, तो तुम्ही त्यांना मदद करना, तो आपको भी तो किसी ने लाया है ना, तो वो भी आपको मदद करेगा कि छोड़ देगा? मदद करेगा. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मदद मिलने की और मदद देने की 100% गारंटी है. बेहतरीन प्लान कंपनी ने बना के रखा है, हमें सिर्फ काम करना है. डायमंड की रॉयल्टी भी मिलेगी. तो कौन सी कंपनी है नहाने का धोने का पैसा देती है? तो कंपनी का नाम है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड. थैंक यू. कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट देते हैं. कंपनी ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है. कंपनी फिकी के मेंबर है. कंपनी FDSC के मेंबर है. इतना ही नहीं, FDSC के चेयरमैन हमारे फंक्शन में आए थे. रामविलास पासवान जी खुद हमारे फंक्शन में आके गए हैं. और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये एक प्रोफेशन बनने जा रहा है, और ये प्रोफेशन का ये नतीजा है कि यहाँ पे आपको ऐसा एक सर्टिफिकेशन मिलेगा आपके नाम का. जैसे मेरे नाम का है सचिन चंद्रकांत घोडके, वैसे ही आपको आपके नाम का सर्टिफिकेशन मिलेगा. तो लोग बोलतात ना, ये फसवायचे टोपी लगायचे का, तो ये फंसाने का टोपी लगाने का नहीं है. तो ये हम लोगों को एक इनकम अपॉर्चुनिटी देने का कार्यक्रम करने वाला है. फिर साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉब के साथ साथ इसकी शुरुआत की, और आज उनके नाम के आगे PhD लग रहे हैं. ऐसे हमारे डायमंड BH सर. और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं सर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. कुछ लोग बोलते हैं सर सामान लेने के लिए पैसा नहीं है. लेकिन ऐसे ही हमारे साथ एक इंसान है जिनको ये बिजनेस चालू करने के लिए, सामान लेने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने माँ का मंगलसूत्र गिरवी रखी, अपॉर्चुनिटी में शुरुआत की, और आज वो शायद आपको मिलेंगे LTC हमारे प्रमोद पाटिल जी. डॉक्टरेट कभी भी दिए उनको सोचिए जब माँ को ये स्टेज पे लेके गए रहेंगे तो कितना प्राउड फील हुआ रहेगा उनको. है ना, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. सुपर है. अभी लास्ट के 2 मिनट दोस्तों मेरे साथ में रहना कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए. शायद आप किधर न किधर से तो पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काम करना क्यों जरूरी है? 2 मिनट सिर्फ मेरे साथ रहना. अभी खंडोबे जी, आपके घर में जो इनकम आ रहा है वो क्यों आ रहा है? एक तो आप है और आपका बिजनेस है. कोरोना के पीरियड में पैसा आ रहा था नहीं, सलून बंद तो पैसा बंद. Yes. मैडम, कोरोना के पीरियड में पैसा आ रहा था, किसको सिखाएंगे? सीखने के लिए कोई थे नहीं. संजय साहब, ये तो पैसा, अगर हम नहीं रहेंगे, हमारा इनकम सोर्स नहीं रहेगा तो इनकम आएगा, इनकम बंद. तो फिर संजय जी, अगर मान लो ये दोनों में से एक भी नहीं रहा, हम या हमारा जॉब, तो जब इनकम बंद हो जाएगा तो फैमिली को पैसे की जरूरत लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी. खंडोबे साहब, लागणार फैमिली को पैसे. तो अगर आप बोलते हैं कि आपके ना रहने की वजह से, हमारा काम ना रहने की वजह से जब इनकम बंद हो जाएगा और आपके पास इनकम नहीं रहेगा, तो फिर रजपूत मैडम वो कौन शख्स है जो आपके घर पे इनकम देने का काम करने वाला है? कोई है? कोई नहीं है सर? खंडोबे जी कोई है? कोई नहीं है. तो अगर कोई नहीं है तो जब हमारी फैमिली को पैसे की जरूरत लगेगी तो क्या उनको हेल्प के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा? पड़ेगा. हमने बहुत सारे घर देखे हैं जहाँ पे कमाने वाला आदमी जब दुनिया से चला जाता है तो उसके घर से वो लेडी को निकल के कुछ भी काम करना पड़ता है, बच्चों को एजुकेशन छोड़ना पड़ता है. देखा है हमने. उसके ऊपर आपने कुछ तजवीज करके रखी है कि मैं ना भी रहूं तो भी घर में पैसा आते रहेगा. कहीं कह रहे संदेश है नहीं, कहीं कह रहे खंडोबे सर. कितने लोगों को लगता है कि करने की जरूरत है, चाहते हैं? मैं आपके साथ एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करूंगा, शायद वो भी आज आपको यहाँ पे उनको सुनने का मौका मिलेगा जो इसके वो बोलते हैं ना, उसके वो क्या साक्षीदार है ना. बकालकर सर है जिन्होंने ये मौके की शुरुआत की थी 14 अगस्त 2013 को. जैसे आज आप आए हो ऐसे ही वो आए थे, उनके दोस्त ने बुलाया, उन्होंने मौका देखा, खंडोबे साहेब त्यांना एक गोष्ट समजली, पैसे दिले की प्रोडक्ट मिळणार, नुकसान आहे का काय?
नहीं। नुकसान कुछ नहीं, पैसा दिया सामान मिल गया, नुकसान कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने किया और दो दोस्तों को जाके बोल दिया, दो दोस्तों ने शुरुआत की अमृतसर दूरी से। और जब ये दो दोस्तों ने शुरुआत की तो उनका काम करते करते 350 लोगों की टीम बन गई और फिर वो दिन उनके जिंदगी में आया, वो था 2 अगस्त 2015। देखिए 2013 में शुरुआत की थी, एग्जैक्टली 2 साल के बाद उनके जिंदगी में वो दिन आया। सुबह 6:30-7 बजे थे, डोरबेल बजी, उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर दूध वाला था, दूध का बैग लिया और वाइफ को बोले चाय बना के लाओ। अभी राजपूत मैडम आप ट्यूशन लेते तो चाय बना दे रहेंगे, चाय बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 से 10 मिनट। जस्ट इमेजिन कीजिए, वो लेडी जो हस्बैंड के हाथ से दूध का बैग ले चाय बनाने के लिए अंदर जाती है और 5 से 10 मिनट में जब दोबारा आती है तो उनका हस्बैंड जमीन पे पड़े हुए थे। जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला वो दुनिया में नहीं है, मैसिव हार्ट अटॅक ऑन दी स्पॉट दे। आपण फक्त असं करतो आणि सोडून देतो तसं। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए, जब वो कमाने वाला आदमी दुनिया छोड़ के जब चला गया रहेगा तो वो लेडी के सामने कितने सारे सवाल खड़े रहेंगे। बच्चों का एजुकेशन कैसे करने का, उसकी पढ़ाई कैसे करने की, फिर जो आगे का खर्चा है, भाड़ा कैसे भराना चाहिए, बहुत सारे सवाल रहेंगे। और वो वक्त पे आपको क्या लगता है कितने रिश्तेदार रहेंगे जो उनको सपोर्ट करने के लिए आए रहेंगे? कोई नहीं। वो बोलते हैं जब बकालकर जी को स्मशान में लेके गए थे ना, तो बहुत सारे लोग घर पे आके मिलके गए कि काळजी करू नका, लेकिन ये एक वर्ड बोलने से क्या चिंताएं मिट जाती है? नहीं। उनकी भी नहीं मिटी। ये जगह खाली हो गई, लेकिन सिर्फ ये जगह नहीं खाली हुई, सिर्फ बकालकर जी नहीं चले गए तो उनका सहारा चला गया था और उनके आगे बहुत सारे सवाल थे। वो सारे सवालों का जवाब था ये कंपनी माय लाइफस्टाइल, जिन्होंने ये पूरा का पूरा बिजनेस उनके नाम पे ट्रांसफर कर दिया। आपको क्या लगता है मैडम, बकालकर जी चले गए तो ये 350 लोग सुबह ब्रश करना बंद कर देंगे, सामान लेना बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे। तो ये 350 लोग उनके घर पे पैसा लाने के लिए काम करेंगे। यस। तो ये जब काम करते रहे, कमाने वाला आदमी तो चला गया, कंपनी ने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया, तो ये 350 लोगों की, मैंने बोला ना मैजिक हैपेंस टू दोज हु बिलीव्स इन मिरेकल्स। आज अगर आपने ये मैजिक पे भरोसा किया तो जब आपको जरूरत लगेगी ना, ये मैजिक आपके साथ भी होने वाला है। ये 350 लोग काम करते गए और काम करते करते 350 लोगों की टीम आज 4000 से ज्यादा की बन गई है। और जब ये दुनिया छोड़ के गए थे तो उनका टर्नओवर था यहाँ पे 15 लाख, यहाँ पे 15 लाख, मतलब सिर्फ 30 लाख का बिजनेस को बना के गए थे। लेकिन खंडागरे जी को जानने के बाद आज हम 2022 में 2015 में चले गए, वो आज हम 2022 में 6.5 साल से ज्यादा होके गए। आज भी उनके घर में इनकम आ रहा है और वो बिजनेस बढ़ के 30 लाख से बढ़ के हो गया 6 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। जब मैंने ये देखा था, जब मैंने अभी ये स्टोरी है, वो टाइम पे अलग स्टोरी थी, वो टाइम पे कविता कमलाकर दळवी जी की स्टोरी थी। और मैंने उनकी स्टोरी को ऐसे ही देखने के बाद मुझे एहसास हो गया कि HSBC में काम करूँ, HDFC में काम करूँ, शेरखान में काम करूँ, कंपनी बड़ी बनेगी। जब मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा तो कोई मालिक नहीं रहेगा जो मेरे घर पे इनकम भेजेगा। तो अगर मुझे मेरी फैमिली की सिक्योरिटी करनी है तो डिसीजन किसको लेना पड़ेगा मैडम, हमें कि बाजू वाले को? उन्हें क्या लगता है? खुद को लेना पड़ेगा। तो डिसीजन आज खुद का लेके जाना, जिसके वजह से कल वो दिन आया तो आपकी फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। हम पैसे के लिए किधर ना किधर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक चीज बोलूंगा दोस्तों, आज एक ऐसा डिसीजन लेके जाना, एक ऐसा डिसीजन लेके जाना कि वो डिसीजन आपकी ही नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ियों की पूरी जिंदगी बना के रख दे। तो कितने लोग अपनी फैमिली के लिए डिसीजन लेने के लिए तैयार है? तैयार है? वेरी गुड। तो जाते जाते सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा, काम कुछ ऐसा करो कि नाम बन जाए, काम कुछ ऐसा करो कि नाम बन जाए, कदम जहां रखो निशान बन जाए। लोग तो जिंदगी जीते हैं यूं ही मेरे दोस्तों, मगर आप माय लाइफस्टाइल के साथ ऐसी जिंदगी जियो कि आपकी जिंदगी एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। विश्वास जय हिंद जय माय लाइफस्टाइल।